सबसे पहला है डेप्ट इक्विटी रेशो। ये रेशो हमने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ी है। बिजनेस स्टडीज में जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस जो पहला चैप्टर था पार्ट बी का, उसमें जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर रहे थे। तो हमने कहा था डेप्ट अपॉन इक्विटी कैलकुलेट करा जाएगा। डेप्ट का मतलब यहां पर, वैसे तो डेप्ट का मतलब लायबिलिटी होता है, लेकिन डेप्ट का मतलब यहां पर लॉन्ग टर्म डेप्ट से है। और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को आप नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं, ये बात याद रखना। इसका दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी है। अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, जो शेयर होल्डर्स का पैसा हमारे पास है, या ये कहो कि कंपनी के ओनर्स का पैसा हमारे पास है, इसे ओनर्स फंड भी कह सकते हो। और इसी को प्रोप्राइटर्स फंड भी कहते हैं। तो इसके नाम में ही इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है, याद करना ही नहीं है। डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट और इक्विटी का रेशो। डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, और इक्विटी का मतलब जिसे हम ओनर इक्विटी कैपिटल भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। वो और बात है कि शेयर होल्डर्स फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी, शेयर कैपिटल दोनों आएंगी, और रिजर्व्स आएंगे। अगर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर रहे हो तो वो भी बताता है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। और अगर आप फॉर्मूला याद कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला भी यही है, शेयर होल्डर्स फंड, सॉरी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और शेयर कैपिटल में दोनों शेयर कैपिटल आएंगी, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। और रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल हो, अगर लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट होगा, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। दूसरा फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशो। इसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटर्स फंड क्या है, इसका कोई फॉर्मूला आपको नहीं दिखा होगा, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स फंड का ही दूसरा नाम है। लेकिन आपको यहाँ प्रोप्राइटर्स फंड ही लिखना है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली प्रोप्राइटरी रेशो कहा है। आप कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड वाले फॉर्मूले से ही करेंगे, लेकिन बोला उसे प्रोप्राइटर्स फंड करेंगे। तीसरा फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। इस फॉर्मूले का नाम भी, इसका फॉर्मूला भी इसके नाम में छुपा हुआ है, जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, इनके बीच की रेशो इसकी, और इसके बीच की रेशो को टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो कहते हैं। इनका कोई अलग से नाम रखा ही नहीं गया। जैसे यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशो नाम रख दिया गया, करंट रेशो नाम रख दिया गया, इसका नाम रखा ही नहीं गया, इसे सीधा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो बोल दिया गया। तो टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट, और ये सभी के आंसर रेशो 1 में आएंगे, जैसे करंट रेशो और लिक्विड रेशो होते हैं। इन तीनों के आंसर रेशो 1 की फॉर्म में आपको लिखने होंगे। तो इन तीन फॉर्मूलों में से दो फॉर्मूलों के फॉर्मूले तो उनके नाम में ही छुपे हुए हैं। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आपको बिजनेस स्टडीज में भी काम के इस्तेमाल में, फाइनेंशियल लेवरेज भी कहते हैं उस वहां पर, लिवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने के काम आता था, ये जानने के लिए कि हम और बोरो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। जितना छोटी अमाउंट इसकी हो, उतना ज्यादा हमारी बोरिंग कैपेसिटी है, और जितनी बड़ी अमाउंट ये हो, उतना हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक मानी जाएगी। इसका मतलब हमने बोरो जरूरत से ज्यादा कर रखा है, कि जितना छोटा हो उतना अच्छा होगा। वैसे इन सब की थ्योरी कौन कैसा बेटर रहेगा, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। वो अभी न्यूमेरिकल के साथ में डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बाद में डिस्कस